में लोग सबसे ज्यादा मानसून का इंतजार करते हैं क्योंकि यह चिलचिलाती गर्मी से राहत देकर हमें फिर से तरोताजा कर देता है। लेकिन हमारे भीतर नई ताजगी का संचार करने के साथ यह मौसम कई तरह की बीमारियां भी साथ लाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने पर हम इनकी चपेट में आ सकते हैं और खासकर बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। तापमान में कमी और नमी के स्तर में वृद्धि के कारण मानसून के दौरान संक्रमण होना एक आम बात है। आमतौर पर मानसून में सर्दी एवं खांसी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और निमोनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। उष्ण, नम और आर्द्र जलवायु के कारण कई तरह के संक्रमण हो सकते हैं जो प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने पर ज्यादा तेजी से फैलते हैं। सदियों पुरानी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर आधारित औषधि की सही मात्रा मानसून के रोगाणुओं से लड़ने में मददगार है। एलोपैथिक चिकित्सा विज्ञान में बीमारियों का इलाज किया जाता है, जबकि प्राचीन भारतीय जड़ी बूटियों और आयुर्वेद के दिए गए सूत्र हमारी जीवन शैली को स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाते हैं। रसायन तंत्र आयुर्वेद की 8 विशेषताओं में से एक है। इसमें नवजीवन का संचार करने से संबंधित नुस्खे, आहार अनुशासन और विशेष स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले व्यवहार का विवरण मौजूद है। प्रतिदिन 2 चम्मच डाबर च्यवनप्राश का उपयोग करना दैनिक आहार में रसायन तंत्र को शामिल करने का एक तरीका है। मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, एमडी आयुर्वेद, और आज डाबर की तरफ से हम लोग बनारस में हैं हैप्पी मॉडल स्कूल में। और हमारा जो है इम्यूनिटी को लेके हर साल हम लोग जो है कैंपेन चलाते हैं कि कैसे स्कूलों में जाके बच्चों को अवेयर करें कि अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें, सो दैट जो सीजन वेरिएशन में बच्चे बीमार पड़ते हैं या कुछ भी थोड़ा सा ठंडा खट्टा खाने से बीमार पड़ते हैं, बुखार चढ़ जाता है, गला खराब होता है, खांसी जुकाम हो जाता है, उससे बचे रहें। तो बेसिकली आज हैप्पी मॉडल स्कूल वाराणसी में हम लोग का ये इम्यूनिटी अवेयरनेस सेशन है और हम डाबर की तरफ से गाजियाबाद से आए हुए हैं। क्या कार्यक्रम में किन बच्चों को किस प्रकार से जागरूक किया गया स्वास्थ्य? देखिए, हम सब जानते हैं कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो उसके लिए हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, और इम्यूनिटी अच्छे होने के लिए जो है 3 सामान्य तरीके हैं। नंबर 1, अपने खान पान को ठीक करें। तो बच्चों को आज हमने अवेयर किया कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए हमारे खाने की, खाद्य पदार्थों की, और फिर उनको कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। फिर कॉम्बिनेशंस जो आयुर्वेद की मदद से हम लोग बताते हैं कि कौन सी 2 चीज़ें एक साथ खाई जा सकती हैं, कौन सी 2 चीज़ें एक साथ नहीं खाई जानी चाहिए। तो ये सब बेसिक नॉलेज जो है कि खाना खाने का समय कैसा होना चाहिए, खाना खाने का तरीका कैसा है, तो ये बच्चों को जो बेसिक खाने को लेकर चीज़ें हैं वो हम बच्चों को समझाते हैं। और नंबर 2, लाइफ स्टाइल में सबसे मेजर चेंज तो बच्चों में ये लाना है। आज हमारे बच्चे रात में जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, तो इससे जो है हम उनकी हेल्थ डाउन हो रही है, इम्यूनिटी डाउन हो रही है, तो उनकी लाइफ स्टाइल में उनको करेक्शंस करना है। और नंबर 3, हम सब जानते हैं कि अगर इम्यूनिटी को बिल्ड करना है तो विटामिन सी जो है उसको लेना होगा, और विटामिन सी का वन ऑफ द बेस्ट सोर्स इन दिस यूनिवर्स इज आंवला। और इसी आंवले से हमारा ऋषि प्रसाद, जिसे मैं ऋषि प्रसाद बोलता हूं लेकिन आप लोग च्यवनप्राश बोलते हैं, हमारे हजारों साल पहले चरक, सुश्रुत सभी ने इसका गुणगान किया है। अनफॉर्चुनेटली अब ये लोगों के घरों से गायब हो गया है। कुछ सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स आ गए हैं, लेकिन वो एनर्जी ड्रिंक लेने के बाद बच्चे कितना स्वस्थ हैं ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। तो बेसिकली जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं, जो पुराना हमारा वैदिक ज्ञान है, जो हमारे पुरानी चीजें हैं जिनसे वास्तव में इम्यूनिटी बिल्ड होती है, बच्चे बीमार होने से बचते हैं, तो ऐसे सप्लीमेंट्स को, ऐसे च्यवनप्राश को फिर से इंट्रोड्यूस करने के लिए डाबर ने मुहिम छेड़ी है। और इस मुहिम के तहत ना केवल बनारस में, हम जगह जगह शहर शहर जाकर के इसी तरह के स्कूल लेकर के बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, उनका खान पान को ठीक कर रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल ठीक कर रहे हैं, च्यवनप्राश के बारे में और अन्य जो आयुर्वेदिक चीजें जो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं उनके बारे में अवेयर कर रहे हैं। और पहले विगत वर्षों में जो हमने प्रयास किए उसके बहुत अच्छे रिजल्ट अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। स्कूलों में अटेंडेंस बढ़ने लगी। चेंजिंग वेदर में जो बच्चे बीमारों की छुट्टी लेते थे अब वो छुट्टी नहीं ले रहे हैं, तो थिंग्स आर गोइंग वेरी पॉजिटिव। हम बहुत मोटिवेटेड हैं और इस अपने मुहिम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। च्यवनप्राश का आज यहाँ पे वितरण भी किया गया है। हाँ, देखिए, हमेशा की तरह जब हम स्कूलों में जाते हैं या स्लम्स में जाते हैं, हम हर एरिया कवर कर रहे हैं। वहां जहां कोई नहीं पहुंचता वहां पे डाबर पहुंचता है, और बच्चों के लिए स्पेसिफिकली च्यवनप्राश डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, सो दैट वो च्यवनप्राश खाए, उसके बाद फिर आगे भी उनको च्यवनप्राश मिलते रहे। ये भी हमारी टीम जो सुनिश्चित करती है। और अच्छी बात यह है कि हर स्कूल से पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि तब 6 महीने 1 साल में जो बच्चों की हेल्थ में जो सुधार देखने को मिला। और एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात और जोड़ना चाहूंगा, बिना क्लिनिशियन हूँ, डॉक्टर हूँ, चिकित्सा करता हूँ, कि च्यवनप्राश अपने आप में केवल आंवला नहीं है, उसमें लगभग 40 जड़ी बूटियां और हैं।
अपने आप में एक मात्र टॉनिक जो आपकी फिजिकल हेल्थ को भी अच्छा करता है, आपके मेंटल हेल्थ को भी ठीक करता है। कोई सिस्टम शरीर का ऐसा नहीं है जहां पे च्यवनप्राश मदद ना करता हो। आइदर इट इज कार्डिक सिस्टम और इट इज नर्वस सिस्टम और इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, एफ्रोडीसिया की तरह काम करता है। तो अपने आप में मुझे लगता है, अगर एक चिकित्सक से आप पूछें, प्रैक्टिसिंग क्लिनिशियन से पूछें कि एक टॉनिक जो पूरी बॉडी को रेजुविनेट कर दे, हर सिस्टम को रेजुविनेट कर दे, बताइए, तो मैं कहूंगा इट्स च्यवनप्राश।